नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीईटी पीईटी को लेकर। इसके अलावा सुपर टीईटी वैकेंसी के बारे में 51,442 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा यूपी के अंदर बीएड बीटीसी, इसके साथ ही पीसीएस को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके अलावा 6 सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मिलती है चैप्टर वाइज थ्योरी, जिससे कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ें और जो भी आप सभी के एग्जाम में आने वाला है वो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप सभी के रखे गए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, सभी थ्योरी को यहाँ पे पूरे तरीके से डिटेल में आप सभी के सामने दिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको उत्तरमाला के साथ साथ देखने के लिए मिलती है डिटेल में उत्तरमाला व्याख्यात्मक सहित। स्टडी गाइड के साथ आपको देखने के लिए मिलता है चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाता है। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने नज़दीकी स्टोर से भी ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टेट, पैट या फिर सीटेट या फिर यूपी टेट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीईटी, पीईटी या फिर सीटीईटी, इनसे छात्रों को रोजगार नहीं मिलता, सिर्फ एक उम्मीद मिल जाती है कि चलो आने वाले समय के अंदर अगर भर्ती आएगी तो आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन समस्या तब हो जाती है जब उसके माध्यम से भर्तियां नहीं निकाली जाती हैं। चलो पीईटी से छोटी छोटी भर्तियां आती रहती हैं जो किसी काम की नहीं होती हैं, लेकिन मन को संतुष्टि देने के लिए ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती है। 99.9% वाले अभ्यर्थी बाहर हो जाती है। यूडीएलडी में आपने देखा, जिसके अंदर पदों की संख्या 100 होगी तो उसमें किसका ही चयन होगा, है ना। लेकिन फिर भी चलो, अगर बात की जाए टीईटी के बारे में, 4 साल से एक के बाद एक टेट आप सभी के सामने जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए भर्ती के बारे में, उसको लेकर सरकार और सरकार के मंत्री ऐसे टूट कर पड़ते हैं जैसे पता नहीं उनसे क्या मांग लिया। इसी क्रम में अगर बात की जाए प्रारंभिक पात्रता परीक्षा जिसको लेकर लिखा हुआ है, उनका छात्रों का कहना है कि पैट, सीटेट या फिर टेट से बजाय सिर्फ सरकार का पेट। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि 35 से 30 लाख अभ्यर्थी पीईटी के अंदर आवेदन करते हैं। यूपी टेट के अंदर भी 20-25 लाख अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। इनसे फीस भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर ले ली जाती है। यूपी टेट के अंदर तो 500-500, 700-700 रुपये फीस देखने के लिए मिलती है। लेकिन पीईटी के अंदर जब फीस का समय आता है तो यहाँ पे थोड़ी सी कम ली जाती है। लेकिन फिर भी सरकार अरबों खरबों रुपए कहीं ना कहीं छात्रों से इन परीक्षाओं के माध्यम से ले लेती है, और बदले में उनको क्या देती है? सिर्फ इंतजार, प्रताड़ना। इसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि पीईटी से सिर्फ सरकार का पेट भर रहा है। प्रतियोगी छात्र ऐसा ही मानते हैं, क्योंकि पीईटी 2022 में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग अब तक कोई नई भर्ती निकाली नहीं है। ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से यहाँ पे एक यूथ अड्डा देखने के लिए मिला, जिसके अंदर अभ्यर्थियों ने अपनी आक्रोश यहाँ से कहीं ना कहीं जारी किया। अलग अलग भर्तियों के बारे में डिटेल में जानकारी लिखी। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पूरा समाचार पत्र पढ़ सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सुपर टीईटी की वैकेंसी को लेकर। इसके अलावा 51,442 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, साथ ही यूपी के अंदर बीएड बीटीसी बंद करने के संबंध में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड बीटीसी हर साल करवाए जाते हैं, जैसे कि टेट, सीटेट होते हैं। लेकिन टेट, सीटेट, बीएड बीटीसी होने के बाद भी सरकार नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई विचार नहीं करती है। ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से इस बात को लेकर हमेशा कहा जाता है कि अगर आप नई शिक्षक भर्ती नहीं करना चाहते तो बीएड बीटीसी बंद कर दो, उसकी आवश्यकता क्या है। इसी को लेकर कल की तारीख में विधानसभा के अंदर भी मुद्दा उठाया गया, और वहाँ पर कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी दोनों को बंद करने के संबंध में चीज़ें देखने के लिए मिली। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए विधानसभा में, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि जूनियर प्राइमरी पाठशालाओं के अंदर सहायक अध्यापकों के 51,442 पद खाली हैं। टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने का कोई प्रस्ताव या प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है। मतलब उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया
कि 51,442 पद प्राथमिक शिक्षकों के खाली हैं, लेकिन इन पदों पर भर्ती या भर्ती का विज्ञापन निकाले जाने को लेकर कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। अब जब विचाराधीन है ही नहीं है तो आप बार बार यूपी टेट, कभी सी टेट, तो कभी बी एड, तो कभी बीटीसी क्यों करवा रहे हो? बेरोजगारों की फौज खड़ी करने का मतलब ही क्या है? अगर आप चाहते हैं कि भाई उनको नौकरी मिले तो या तो आप नई शिक्षक भर्ती निकालो या फिर थोड़े समय के लिए इन कोर्सों को बंद कर दो, जिससे कि बेरोजगार और भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। जो पहले से ही परेशान है कम से कम उनको उम्मीद तो मिलेगी कि हमें नौकरी मिल सकती है। हर साल नए नए लोग यहाँ पे आ जाते हैं, नई मेरिट लेकर के आ जाते हैं, क्योंकि पुराने छात्रों की एकेडमी कम होती है और जो अब नए छात्र निकल के आ रहे हैं उनकी एकेडमी बहुत अच्छी होती है। तो नुकसान तो कहीं ना कहीं पहले से करके बैठे उनका भी है और जो आने वाले समय के अंदर कर रहे हैं उनका भी है, क्योंकि शिक्षक भर्ती नहीं देनी तो फिर लगातार बीएड बीटीसी करने से ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार अपना पेट भर रही है। इसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि विधानसभा में एक सवाल का जवाब दे रहे थे चित्रकूट के सपा विधायक अनिल प्रधान के माध्यम से सवाल को उठाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब नई भर्तियां नहीं हो रही हैं तो लगातार युवाओं को बीएड बीटीसी क्यों करवाया जा रहा है? यदि शिक्षा मित्रों की सारी शिक्षा व्यवस्था चलानी है तो उनका मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा? क्या नई भर्ती नहीं की जाएगी? अगर नई भर्ती नहीं की जाएगी तो इसके बारे में जानकारी दी जाए। और उसी की जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री के माध्यम से बताया गया कि हमारे पास 51,442 प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन नई भर्ती को लेकर कोई भी मुद्दा विचाराधीन नहीं है। तो इसके अंदर दो चीज़ें आप सभी के सामने स्पष्ट हैं कि सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि रिक्त पदों की संख्या उनके पास है लगभग 50,000 से ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो दुहाई देते हैं कि हमारे पास अनुपात समानुपात बराबर है। ऐसे में अगर इस बात को हम समझ लें कि 51,000 शिक्षकों के पद तो खाली हैं, लेकिन अभी सरकार ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि वो शिक्षक भर्ती को लेकर विचार नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह ये है पुरानी भर्तियों का लंबित होना। कल शिक्षा मंत्री ने इस बात को भी स्पष्ट किया था कि 2 पुरानी भर्ती पहले से लंबित हैं, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक नई शिक्षक भर्ती को लेकर कोई मुद्दा विचाराधीन नहीं है। और ये बात मैंने आपको कई बार कही भी थी कि पुरानी भर्ती खत्म होने के बाद ही सुपर टीईटी 2023 का विज्ञापन जारी हो पाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का ऑर्डर पहले से रिजर्व है। अगर उसका ऑर्डर आ जाता है, मामला खत्म हो जाता है जल्दी से जल्दी, तो फिर नई शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो सकता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी पीसीएस को लेकर। यूपी पीसीएस के विज्ञापन का इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से बताया गया था कि फरवरी में इसका विज्ञापन जारी होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ दिनों पहले ही संभावित जिसमें जानकारी दी थी कि फरवरी में तीसरे सप्ताह में पीसीएस 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। फरवरी का महीना बीत गया और ऐसे में अभी तक अभ्यर्थियों को इंतजार है नई भर्ती के विज्ञापन का। पीसीएस की अगर बात की जाए, पहली बार इसमें आप सभी को ऑप्शनल सब्जेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, जिसको लेकर कैबिनेट के माध्यम से हाल ही में मंजूरी दे दी गई थी। आयोग के सूत्रों का कहना है कि विज्ञापन इसी सप्ताह जारी होने की उम्मीद है, क्योंकि अगले सप्ताह से फिर होली है, फिर थोड़े दिन के लिए आयोग बंद भी होगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।